हाँ, ये झूठ का फूस फंसा दिल का। अल्लाह पर इंसाफ करवाए और कुछ नहीं करवाए। एक अल्लाह है, सब एक अल्लाह के सब माना हो। मैं अल्लाह पर यकीन है और कुछ नहीं हम कर सके। अगर हमारा बेटा कसूरवार ही तो सजा मिल सके, नहीं कसूरवार ही सजा कैसे मिलिए। देखिए, एक घटना हुई थी बेगूसराय के पंसल्ला में NH 31 4 लेन पर, जहां एक व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या हो गई थी। और इस जानकारी को पूरा बेगूसराय जिला प्रशासन को भी पता है, एक एक व्यक्ति को भी पता है। अब उसमें कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोगों के नाम भी डाले जा रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि ये लोग उस मर्डर में शामिल हैं। अब इन्हीं बातों को लेकर के उस समाज के तमाम लोग, आप दिखाइए कैमरा से कि तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और ये सारे लोग इस बात से नाराज़गी दिखा रहे हैं कि बगैर किसी जांच का किसी को कह देना कि यही हत्यारा है, इन्हें यही सवाल लेकर के खड़े हैं। और तमाम महिला पुरुष सभी लोग हैं इस समाज के। मैं बात करूँगा, क्या कुछ मामला है सर? नहीं, मामला ये हुआ ना कि 8-9 तारीख को पंसल्ला ढाला पे एक हत्या हुई थी। बड़ी बलिया का था, राहुल नाम का लड़का था। मतलब हम लोग के अड़ोस पड़ोस में ही सब तो है ही। तो उसके बाद उसकी हत्या हुई तो हम लोग बेगूसराय से आ रहे थे, तो हम उसको पहचान नहीं पाए थे। कारण था कि वो गांव का नाती था, अब बहुत कम दिनों से यहाँ कारोबार करता था, तो हम लोग पहचान नहीं पाए थे। उसके बाद 2 दिन के बाद पता चला कि इसमें जो है कि मान लीजिए कि निहाल है और क्या कहते हैं इरशाद है, नौशाद है, ये लोग भी कारोबार करता है। ये लोग भी कारोबार करता है। ये लोग लगभग 40 साल से कबाड़ी का कारोबार करता है। तो उन लोग का अपना सबका अपना तरीका है बिजनेस का। और उसके बाद परसों तरसों आ रहे थे तो पता चला कि ऐसी बात है, इनको भी FIR में नाम डाल दे दिया है। तो नाम जब दे दिया है तो उसके इसमें तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि तीनों हैं कहाँ। अगर ये तीनों हत्या में शामिल हो, अगर दोषी हैं तो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर नहीं दोषी हैं तो SP साहब से निवेदन है कि निष्पक्ष जांच किया जाए, सर्विलांस लगाया जाए कि लोग आखिर इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। एकदम SP साहब से निवेदन है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जब तक सही जांच, सही पहलू, जब तक जो अपराधी उस हत्या को किया है पूरी गंभीरता जांच पूरी ना हो जाए, तब तक किसी के साथ ऐसा ना हो कि फलना अभियुक्त है, ये है, वो है। पूरी जांच करके अगर कोई जो दोषी है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। सर, समाज में किसी का नुकसान, किसी भी परिवार के व्यक्ति का अगर नुकसान होता है तो वो सामाजिक अफसोस की बात है। बहुत राहुल नाम का व्यक्ति था और व्यवसायी था। बड़ी बलिया के पूर्वी भाग में मंदिर के बगल में उसकी दुकान है। और हम लोग जब सुनने के बाद बहुत अफसोस हुआ कि बेकसूर के इस बेचारे का हत्या कर दिया गया। और हम खुद और हम समाज के तरफ से उसका संवेदना व्यक्त करते हैं, बहुत अफसोस करते हैं कि ऐसे लोगों का हत्या होगा। लेकिन जिन लोगों का नाम इसमें दिया गया है अपराधी में कि इन लोगों के द्वारा किया गया या इन लोगों ने किया है, यह बिल्कुल ही सही नहीं है। इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जांच का बहुत सारा प्रक्रिया है सरकार के पास, और उस प्रक्रिया के तहत इसका जांच होना चाहिए ताकि सही अभियुक्त पकड़ा जाए, सही अपराधी पकड़ा जाए और निर्दोष बच जाए। निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। यही हमारे जिला प्रशासन से और SP साहब से निवेदन है कि इसका निष्पक्ष जांच हो और सही तरीके से जांच हो, और जांच के बाद इसके ऊपर जैसे इस मामला को आगे बढ़ाया जाए और निर्दोष को बचाया जाए। निर्दोष को बचाने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिन लोगों का नाम आया है उनका चरित्र कैसा रहा है? कभी भी अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है। पूरे ख़ानदान के लोग उस विचार के नहीं है, मिजाज के नहीं है। बहुत सामाजिक सोशल व्यक्ति हैं, बहुत सोशल व्यक्ति हैं। कभी अपराधी प्रवृत्ति के हैं ही नहीं और न थे कभी। और एकदम बिल्कुल निष्पक्ष है, स्वच्छ है, स्वच्छ चरित्र के लोग एकदम स्वच्छ चरित्र के हैं। ये आरोप निराधार है? एकदम, ये आरोप एकदम बिल्कुल निराधार है। अच्छा, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, आप तो इन तीनों को जान रहे होंगे। जरूर जान रहे हैं। कैसे लोग हैं? बहुत अच्छे लोग हैं और साल में कम से कम 7-8 लाख रुपया दान करते हैं लोग को। दान करते हैं। तो हत्या जैसे संगीन आरोप कैसे लग रहे? लगा दिया गया, कोई न कोई लगा दिया गया। क्या लगता है आपको इन नामों को लेकर के? नहीं, ये तो किसी के द्वारा फंसाया जा रहा है। इसका जांच हो, हमने SP साहब से मांग कर रहे हैं कि इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इसका निष्पक्ष जांच एकदम जांच होना। क्या लगता है आपको कि ये जो नाम पड़ गए हैं वो नाम को लेकर के
आप लोग बता रहे हैं कि निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे जी जी, जांच होनी चाहिए। ये लोग बेकसूर हैं, ये लोग वैसे मानसिक का नहीं हैं। नहीं। उस पर देखिए हमारे पीछे एक बुजुर्ग हैं, हम चाहेंगे कि उनसे बात करें, क्योंकि जो समाज में बच्चे होते हैं ना, उनको बुजुर्ग काफ़ी रीड करते रहते हैं कि बच्चा आखिर कैसा है। हम लोग जो है बचपना से ये लोग को देखे हैं, बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। इसका परिवार ही बहुत सही है, कोई गलत नहीं है, इसको फंसाया गया है, फंसाया ठीक है। इसको जांच ये लोग होना जो चाहिए। एक बात सामने आई थी कि कंपटीशन के दौर में हत्या हुई है। नहीं, कोई ऐसा कोई बात नहीं है, ये लोग जो है एकदम निर्दोष है, निर्दोष ठीक है जी। तो क्या लगता है जिला प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं, इसको जांच पड़ताल होना चाहिए, ऐसा आदमी क्यों फंसाया गया, क्यों फंसाया गया। हाँ नवीन जी, क्या लगता है ये नामों को लेकर के, जो जिन लोगों का नाम FIR में आया? देखिए, नाम मैं तो कहूँगा ही कि जो व्यक्ति इसमें मर्डर किए हैं उनका जो है सही जांच करके उनको बहुत बड़ा सज़ा मिलना चाहिए। और मैं जिन लोगों का नाम आया उनका आपराधिक कोई चरित्र रहा है? नहीं, वैसा कोई चरित्र तो अभी तक इनके साथ में ऐसा कोई समाज में नहीं है जो कि ये खूनी है चाहे कुछ भी है, ऐसा कोई बात नहीं है। माने एक स्वर से आप बता दीजिए सब आदमी, क्योंकि हर आदमी से बात करना संभव नहीं है, एक स्वर से बताइए कि आदमी कैसे हैं ये लोग? कभी नहीं ऐसा है, कभी नहीं। बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी। हाँ, बच्चे सब लोग जानते हैं, एकदम निर्दोषी है, कुछ नहीं है। वो तब जानबूझ के फंसाया गया, जानबूझ के। तो क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से? उसको वही है कि अपना जांच पड़ताल करे। हाँ हाँ, करे, ये कौन क्या है नहीं है उसको। हम जिनका नाम आया है, हम सोचते हैं कि उनकी वाइफ से बात हो जाए। कौन है आप? निहाल की पत्नी है। निहाल की पत्नी है। निहाल की पत्नी है। हाँ, वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, यहाँ थे भी नहीं। अच्छा। जानबूझ के फंसाया गया है उसको। ये घटना 9 तारीख को है। वो कब गए थे गांव से? वो 2 रमजान को यहाँ से गए हुए थे और उसके बाद चांद रात को आए हुए थे ईद करने के लिए। ईद के 2 दिन 3 दिन बाद चले गए हैं। वहाँ यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है, बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। ठीक है, एक आदमी गए थे, लेकिन नाम तो 3 आदमी का है। 3 आदमी का नाम है। जो बड़े वाले हैं उस पेशेंट है, उसका ऑपरेशन हुआ है रमजान से 1 दिन पहले ही, अभी तो रेस्ट में ही है। एक बात बताइए, आप महिला हैं, महिला के दुखों को आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। वो जिस व्यक्ति की हत्या हुई उनकी भी पत्नी है ना? हाँ, है ना? हाँ। उनको दुखों के पहाड़ तो गिर गए उनके ऊपर। हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए, पर मेरा पति बेकसूर है, इसमें फंसाया गया है। आपके पति कैसे लोग थे? वो किस तरीके का लोग थे? ये बहुत अच्छे लोग हैं, समझे। कभी भी कोई किसी से कोई होने के नाते अच्छा मत बोलिए, ये बताइए जनरल मैंने जेन्युइन बात क्या है? वो सही है? सही है। धंधा के सिलसिले में बाहर गए थे? हाँ, बाहर गए। हाँ, बाहर गए हुए थे, यहाँ नहीं थे। यहाँ नहीं थे। नहीं। क्या लगता है आपको उनके विषय में, क्या जानकारी है जिनका नाम फंसा है? मोहम्मद नौशाद है, वो निर्दोष है। उसका रमजान से 1 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, वो निर्दोष है, उसका नाम फंसाया गया है। वो यहाँ है ही नहीं? यहाँ नहीं है? हाँ, यही है। अच्छा। हाँ, उसका ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर बोले 3 महीना बेड रेस्ट में रहने के लिए। अच्छा। हाँ, वो निर्दोष है, उसको जानबूझ करके फंसाया गया है। क्या लगता है आपको, आप बताइए। हम तो उसकी माँ है। अच्छा, माँ है। हाँ। क्या लगता आपका बेटा? मेरा बेटा कहीं सगरे से पता आप कर लीजिए, मेरा बेटा कोई कसूर को करना है, बगैर कसूर का फंसाया गया है। कोई समय गांव में अगर लड़ा भी होता है ना तो कहीं जल्दी जेबे नहीं करता है, समझ ली। हाँ, ये झूठ का फूस फंसा दिल का। अल्लाह पर इंसाफ करवाए और कुछ नहीं करवाए। एक अल्लाह है, सब एक अल्लाह का सब माना हो। मैं अल्लाह पर यकीन है और कुछ नहीं हम कर सके। अगर हमारा बेटा कसूरवार है तो सजा मिल सके, नहीं कसूरवार सजा कैसे मिलिए? झूठ, एकदम झूठ। 16 आना बाबू झूठ बोल रहा है। हम जैसे बोला हम वैसे बोला। हमारा बेटा बेगुनाह है, जान के फसल का समझ लूँ न को हम बोल सके। ये सब मामला हम अपना जानबूझ के फंसाया गया तो हम दान कौन चीज करता है? अल्लाह जिसको देता है तो दान भी करता है, जिसको नहीं है तो नहीं दान कर सकता है। हाँ, गरीब आदमी को जो आदमी पहचानता है जो गरीब है तो कुछ हम दे सकते हैं। आज को जानबूझ के फंसाएगा बोलिए तो उसको अल्लाह ही इंसाफ करेगा। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे, हम उसकी बहन है, हम यही कहना चाहेंगे जो भी निर्दोष है उसको है जो
मतलब कि बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जो भी सज़ा के हकदार है उसको है जो कानून के थ्रू सज़ा मिलना चाहिए। कौन है आप? हम उसकी बहन हैं, तीनों भाइयों के। तीनों भाई की बहन, सबसे छोटी बहन? जी। हम एसपी डीएसपी सबसे मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी है उसको सज़ा मिले और जो भी निर्दोष है उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। बस बाइज्जत बरी किया जाए। जी। आपको क्या लगता है? हम मोहम्मद इरशाद की वाइफ हैं। हाँ? वाइफ है इरशाद, मोहम्मद इरशाद की। मोहम्मद इरशाद की पत्नी है जी। उनका भी नाम आया है? जी, उनका भी नाम आया, फंसाया जा रहा है उनको। अच्छा, तो वो कहाँ थे उस घटना के दिन? खगड़िया में गए थे। बता रहे हैं लोग कि धंधे के सिलसिले में लोग बाहर थे। हाँ, एक भाई बाहर थे, एक बेड रेस्ट में थे, घर पे थे लेकिन खगड़िया गए थे। देखिए, ये तमाम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, ये बड़ी बलिया का क्षेत्र है और इस बड़ी बलिया में 9 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यापारी की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और हत्यारे हत्या करके फरार हो गए थे। लेकिन कुछ लोगों के नाम को डाला गया, जो बताया गया कि कंपटीशन के दौर में, चूँकि ये भी कबाड़ी के कारोबारी हैं, वो भी कबाड़ी के कारोबारी थे, और इन बातों को लेकर के लोगों ने कहा कि यही लोग हो सकते हैं कि हत्या करा दिए हों। अब यहाँ पे इन्हीं बातों को लेकर के लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन से कहना चाह रहे हैं कि आप हर तरीके से स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर के जांच कर लीजिए। अगर जांच में नामित व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा है वो अगर उसमें आपको इन्वॉल्व नज़र आते हैं, चूँकि बहुत सारे तरीके हैं आपके यहाँ जांचने के, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ हैं आपके साथ, तो इन चीज़ों को लेकर के ये निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मैंने आपको उनकी पत्नी का भी बात सुनाया, उनके समाज के जो तमाम ये महिलाएं लोग देख रहे हैं, आप यहाँ तमाम कैमरा घुमा दीजिए, इधर से पूरा दिखा दीजिए और चारों तरफ घूम करके दिखा दीजिए। ये तमाम लोग इस समाज के हैं जो बता रहे हैं कि गलत तरीके से नामों को एफआईआर में शामिल किया गया है और कह रहे हैं कि जानबूझ करके नाम फंसाया गया है। और इसी को लेकर के आज ये तमाम समाज के लोग इकट्ठा हुए और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, यदि दोषी है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, अगर निर्दोष है निष्पक्ष जांच करके दोषी को जेल में डालना चाहिए। यही तमाम मांग है ना। आप सभी लोग हाथ उठाइए, इधर इधर भी दिखाइए। सच्चाई जांच होना चाहिए, सच्चाई की जांच की मांग कर रहे हैं। और ये बेगूसराय का बड़ी बलिया क्षेत्र है जहां एक व्यापारी की हत्या हुई थी और उस हत्या में कुछ लोगों के नाम आ गए हैं, जिन नामों को लेकर के अब ये समाज के लोग कह रहे हैं कि गलत है, ये नाम हो नहीं सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर थे, कुछ लोग बता रहे हैं कि एक भाई घर में थे जो बीमार हैं, उनका किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, और एक भाई धंधे के सिलसिले में खगड़िया गए थे। ये तमाम बात कही जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी इन लोगों के पास उपलब्ध है, सारी चीज़ है। अब देखने वाली बात है कि बेगूसराय के पुलिस कप्तान जो कि निष्पक्ष जांच के लिए ही जाने जाते हैं, तो मनीष कुमार जी से भी मेरा निवेदन होगा कि इस घटना की पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ जांच करके जो दोषी व्यक्ति है उसे जेल की सलाखों में डालने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।